नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है शिवम, जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं दोस्तों, एक कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एज वेल एज विप्रो में प्लेस हो चुके हैं। बट आप सभी सोच रहे हो कि यार ऑन कैंपस प्लेसमेंट लिया होगा 3 कंपनी में बड़ी आसानी से। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों की तीनों दोस्तों ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज इन्होंने ग्रैब की है। तो दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो क्या रोल प्ले करता है और उसकी क्या जरूरत होती है इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स अभी भी डाउट में है यार, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यार आप वो उसकी इंपॉर्टेंस शिवम बताएंगे कैसे शिवम ने एक इंट्रोडक्शन की वजह से 3 कंपनीज में प्लेसमेंट लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिवम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello Anshul, hello everyone. हेलो शिवम। So, first of all, I want to thanks to Anshul for their Tech and Target channel. Actually, मुझे इनकी वीडियोस से काफी कुछ सीखने को मिला। इनके वीडियोस के थ्रू ही मैंने काफी कुछ इंटरव्यूज में कैसे बिहेव करना चाहिए, किस पॉइंट्स पे तुमको फोकस करना चाहिए, ऐसे कई चीजें थी जो मेरे को इनके वीडियोस के थ्रू पता चली है। तो लाइक फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, आई वांट टू से कि इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर इंटरव्यू। मीन्स जो इंटरव्यूअर होता है वो तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही कई चीजें जज कर लेता है कि ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो कैसा है एक्चुअल में। लाइक तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुमको इंटरव्यू में जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलते हो तो उसमें तुमको लाइक जस्ट यू कैन इमेजिन कि यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, ओके, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग अबाउट यू नेचुरली। मीन्स ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए सामने वाले की तुम स्क्रिप्टेड चीजें बोल रहे हो। मीन्स लाइक यू आर स्पीकिंग बाय योर सेल्फ, ऐसा उसको फील आना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये। और टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सबसे मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो तुमको स्टार्टिंग में बोल देने चाहिए। लाइक सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए? ग्रीटिंग्स के साथ, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड तो इवनिंग, गुड आफ्टरनून। शिवम, जस्ट वन थिंग, शुड आई शेयर द डॉक्यूमेंट that you have sent me? या So या it will be, दैट विल yeah, बी बेटर। yeah. So let's start with the document. So it will be easier for you as well. So like see, in the first part you have to you have to go with the greetings, okay, like good morning, afternoon, evening, जो भी वो टाइम पीरियड चल रहा है, ओके। और फिर एकदम बहुत रेयर होता है कि इंटरव्यूअर तुमसे स्टार्टिंग में पूछ ले कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो स्टार्टिंग में तुमको और भी कुछ चीजें पूछ सकता है कि वेयर डू यू लिव और व्हाट इज योर फेवरेट हॉबीज, ऐसा कुछ भी वो स्टार्टिंग में भी पूछ सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमको खुद से स्टार्ट हो जाना है, सर माय नेम इज दिस दिस दिस, ऐसा कुछ नहीं है। उससे इंटरव्यूअर से नॉर्मली हमको पहले बात करना है एंड डेफिनेटली ही विल गोना आस्क यू अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके। सो जब भी वो पूछे तो स्टार्ट करना एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें थैंक यू बोलना कि लाइक फॉर टेकिंग द इंटरव्यू और लाइक फॉर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू, ओके। So after that you can start like myself. Suppose what I say, okay, what I say in my interview, like myself Shivam Agrawal, I belong from Gondia, means your city name. I have completed or even you can say I am pursuing my undergraduation in whatever the branch you are in. So I was in IT, so I said in information technology from the college name in which whatever the college you are studying, okay, with an aggregate of, so in starting you have mentioned everything like your branch, your college, your aggregate. So सामने वाले ने दोबारा तुमसे वो चीज आगे पूछना ही नहीं है, तुमने वो चीज खुद से ही सामने से उसको क्लियर कर दी, ओके। और कई लोग अपने 10th 12th के भी स्कोर बताते हैं, बट मैंने अपने इंटरव्यू में कभी नहीं बताया 10th और 12th का स्कोर। मैंने हमेशा अपने इंजीनियरिंग ग्रेड्स पे ही फोकस किया है जो मैं उनको बताता था, ओके। फिर ये पार्ट शॉर्ट में कंप्लीट हुआ जिसमें हमने अपने बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, ये तीनों चीजें सामने वाले को क्लियर कर दी है, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल से कि सर दैट्स अबाउट ऑल अबाउट माय एजुकेशन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माय हॉबीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, Shimam, just प्रोजेक्ट्स, माय one more thing. Shimam, I'll going to interrupt you in each one word, like every topic. So here I'll just want to ask one thing. आपने यार 10th और 12th के परसेंटेज क्यों मेंशन नहीं किए? अगर आपके 10th और 12th में अच्छे नहीं थे, क्या थे, उसका रीजन क्या था?
10th और 12th में माई स्कोर वॉज गुड, बट मैं ये सोचता हूँ कि लाइक इट्स नॉट मोर वर्थ कि सामने वाले को इतना भी डिटेल सामने से दो, मीन्स उसको सामने से कुछ पूछने के लिए भी रहना चाहिए, और हमको टेल मी अबाउट योरसेल्फ इतना भी लंबा नहीं करना, इतना भी लॉन्ग नहीं करना कि उसको अपने एजुकेशन में अपने इंजीनियरिंग का भी स्कोर पता है, फिर 10th का भी पता है, 12th का भी पता है। उसके इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर इन शॉर्ट हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंसेस, और ये भी जो सारी चीजें हैं इसका भी लाइक 100% में से सिर्फ तुमको 25% बताना है। ओके, लाइक अबाउट योर प्रोजेक्ट टू, या अबाउट योर प्रोजेक्ट टू, अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो बस एक जो ओवरव्यू होता है तुमने वो बता दिया, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे इंटरव्यू में वो आगे जाके पूछने ही वाला है टेल मी इन डिटेल अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो ऐसा भी नहीं कि तुमने सब कुछ ही टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बता दिया, तो तुम्हारे पास आगे ही कुछ दूसरा बताने के लिए Got it, got it. So ये जो तुमको फॉलो करनी पड़ती है अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ पार्ट में भी। So next part is hobbies. Yes, so तुम सामने से ही वो चीज बोलो कि सर that's all about my education. Now I would like to tell you about my hobbies, my strengths, weaknesses, my like my projects, my experiences. Okay, इस तरीके से. So let's start. So about my hobbies, so I want to say इस तरीके से my hobbies are in this accent you have to talk like my hobbies were volunteering, community involvement, traveling, spending time with my family and friends. Okay, so if you are not clear about your hobbies, strengths, weaknesses, so means you can see these docs क्योंकि this is the most common and I guess बहुत अच्छा points है इसके अंदर जो you can use. So hobbies में you can say this like this, then you can say now that's all about my hobbies, sir. Now I would like to go for my strength. Yeah, do you have any question? Just one more. Just शिवम, like see यार, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तो मैं एक इंटरव्यू के साथ आया था, ऐसे इंटरव्यू जिसमें ना बंदे ने बोल दिया कि सर मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। यू ऑल्सो नो कि रीडिंग कितनी कॉमन हॉबी है, तो ना ही वाज लाइक कि सर मैंने इतनी सारी नॉवेल्स रीड कर चुकी है, वो कर चुका हूँ, ठीक है। सो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फेवरेट ऑथर कौन है, एंड यू वॉन्ट बिलीव शिवम, उसको ऑथर का नाम नहीं मालूम था, एक भी ऑथर का नाम नहीं मालूम था, एक भी नॉवल का नाम नहीं मालूम था, ही वॉज ब्लैंक। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, अगर आप कुछ भी हॉबी बोल रहे हो, लेट इट बी, आप कुछ भी बोल रहे हो, लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स बोल रहे हो, आपको सॉन्ग सुनना, डांसिंग अच्छा लगता है, आप वो बोलिए, अच्छे से बोलिए, बट आपको उसके बारे में नॉलेज हो कि जो अगर आप ट्रेवलिंग बोल रहे हो, अगर आपने इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है, सो यू शुड नो आप कहाँ कहाँ घूमे हो। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। यस यस यस, सो यहाँ पे जो हॉबीज में मैंने पॉइंट्स जो ऐड किए हैं ना वो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड है, मतलब वॉलंटियरिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सो आई हैव many things to say. Like my first point was, see in my strengths I have mentioned I have good leadership skill. Okay, in my hobbies I have mentioned volunteering and community involvement. So for that now I will give the example, like even sir I was selected as the president of first year department and I have worked as a volunteer in my second year and third year. So like this you should always give some example like which shows that you whatever the point that you have said in your hobbies or in your strengths that are right. Okay, so in my case volunteering and community involvement are right because I have done this kind of stuffs I can say. Or in case for traveling part, so if you even you haven't done more traveling then also you can say like मैं जयपुर गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था। इंटरव्यूअर को इतना डिटेल में जाना ही नहीं होता उस चीज एग्जैक्टली सो ये चीज हो गया तुम्हारा हॉबीज के ऊपर। सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ के ऊपर यू कैन से लाइक माय स्ट्रेंथ पॉइंट वाज आई हैव अ गुड लीडरशिप स्किल्स. Even I was selected as, like, see here it is mentioned, I was selected as the president of first year engineering student association, and as I prefer to work in groups, I found that my collaborative nature is also my strongest attribute. I made friends easily, so this kind of strength you can say. Okay, and about the weakness part I want to say I am not comfortable until I finish my work in a given time. अच्छा, for the weakness, you know, you don't have to say like मैं बहुत lazy हूँ, मैं बहुत ये हूँ, not at all. ये सब चीजें नहीं बोलनी होती है। ये क्या होता है कि तुमको इनडायरेक्टली ही अपनी तारीफ करना। ओके, सो सी माय वीकनेस, मैंने क्या बोला, आई एम नॉट कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश माय वर्क इन अ गिवन टाइम। ये कहीं ना कहीं मेरी ही तारीफ है, ठीक है। आई एम ओवर फ्रेंडली इन नेचर। अब मैंने ये लाइन बोली तो मैं उसको भी पॉजिटिवली लेके जाऊंगा, बट समहाउ माय ओवर फ्रेंडलीनेस हेल्प मी अ लॉट व्हाइल मेकिंग न्यू फ्रेंड्स,
So I guess it is also kind of my strength too. So in this way तुमको अपनी weakness को भी अपनी strength बतानी है. Exactly. Okay. Yeah. Then yeah. Just शिवम, just one thing, like मैं यार हमेशा से बोलता हूँ, देखो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस मेंशन कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आई ऑलवेज प्रेफर यार, देखो काफी सारे स्टूडेंट्स, देखो यार शिवम जैसे नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट्स कोई भी ले लो XYZ जैसे नहीं होंगे जिसको आंसर ऐसे फ्रेम करना आता हो. सो आई ऑलवेज प्रेफर कि वीकनेस को इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि वीकनेस एक ऐसी चीज है जो आपको ओवर क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि यार सबको नहीं मालूम ना कि कैसे आंसर करना है. अगर आप पॉजिटिव हो अपने आंसर में, अगर आप ऐसे आंसर, यहाँ जो इन्होंने मेंशन किया है वीकनेस पे, अगर आप ऐसे आंसर को बोल सकते हो तो जरूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आई विल से कि वीकनेस को इंक्लूड ही मत कीजिए, क्योंकि वीकनेस आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है आपके इंटरव्यू. व्हाट यू विल से शिवम ऑन माय ओपिनियन? लेट्स हैव योर ओपिनियन. yes you are right bro. मींस ये भी होता है, बट अगर स्टार्टिंग में तुम अगर वो चीज को प्रिपेयर करके रखोगे, वीकनेस के लाइक Exactly. 2-3 पॉइंट्स तुम्हें रटी लिए कि इस तरीके से बोलना है, अच्छा बोलना है, तो वो चीज बाद में नहीं पूछा जाएगा. इंटरव्यूअर बाद में वो चीज पूछेगा ही नहीं. तुमने वो चीज अपने सामने से पहले ही क्लियर कर ली इन शॉर्ट. तुमने उसको एकदम डिटेल में भी नहीं लेके गया, क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी हमको एकदम लंबा नहीं करना होता है. उसको शॉर्ट में हमको सामने वाले को अपना पूरा ओवरव्यू दे देना है कि भाई हम ये है, ठीक है, ओके, इस तरीके से. और फिर लाइक इन माय केस जैसे ही फिर वीकनेस एंड होती है, मैं जंप कर लेता हूँ वर्क एक्सपीरियंस पे कि my work experience was this. I have worked as an intern in this company. Currently, I am doing an internship, whatever. इस तरीके से. So work experience में भी like मेरे पास काफी कुछ चीजें थी बताने के लिए. मैंने एक तो अपनी internship बताई थी 3rd year में जो मैंने की थी, और currently like मैं as a junior IT engineer work कर रहा हूँ एक कंपनी में. So इस कंपनी में तो like मैं graduation के 2 months before ही as a junior IT engineer work करने लग गया था. लाइक इंजीनियर नहीं बनने से पहले ही जूनियर आईटी इंजीनियर की पोस्ट पे. सो लाइक ये चीज कैसा मैं लेकिन इंटरव्यू में मेंशन नहीं कर सकता था. आई हैव टू से लाइक जूनियर आईटी इंजीनियर इंटर्न, ओके, सो दैट सामने वाला कंसिडर नहीं करना चाहिए तुमको कि लाइक यू आर एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि फॉर द फ्रेशर रोल ना दे आर नॉट लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस्ड वन. उनको ऐसे है कि एक ऐसा इंटर्न बता सकते हो तुम, फ्रीलांसिंग बोल सकते हो इसी चीज को. मैंने जितने भी मेरे जॉब रोल्स है जो मैं कंपनी में अभी करंटली कर रहा हूँ वो सब इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करे, बट मैंने ये बोला कि एज एन इंटर्न मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ. यू नो विप्रो में क्या पूछ लिया था सामने वाले ने, व्हाट इज योर पैकेज? तो मैं बोला नहीं सर पैकेज नहीं है कुछ, मैं एज अ फ्री ही कर रहा हूँ ये सब चीजें. तो मुझे वो चीज मेंशन करनी पड़ी थी. तो ये सब चीजें होती है जो तुमको वर्क एक्सपीरियंस में बतानी होती है, ठीक है. सो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट जो मैंने मिनी प्रोजेक्ट भी पता है और अपना मेजर प्रोजेक्ट दोनों एक्सप्लेन किया, ठीक है, इसमें और वो भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, छोटा सा लाइक 100% का सिर्फ 20%, सो दैट लाइक वो जब मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे आगे तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब रेडी रहना चाहिए. अगर मैं खुद से ही सारी चीजें स्टार्टिंग में बोल दूंगा जो भी पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो सामने वाला जब मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो मेरे पास दूसरे आंसर्स ही नहीं रहेगी उसको बताने के लिए. तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स में जो हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मेंशन कर रहे हैं तो उसका सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दे, ताकि ऐसे उस सामने वाला जब हमसे फ्यूचर में क्वेश्चनिंग करे तो हम उसका जवाब दे सके. तो इस तरीके से. और समहाउ अगर तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस से प्रोजेक्ट्स अगर रिलेट हो पा रहे हैं तो तुमको जरूर करना चाहिए. जैसे जो मेरा 3rd ईयर में जो मैंने इंटर्नशिप किया था वो मैंने वेब डेवलपमेंट में किया था, ठीक है, और वहीं से मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा था. तो मैंने जो मेरा मिनी प्रोजेक्ट बनाया था वो भी वेब डेवलपमेंट में ही बेस्ड था. तो मैंने उस चीज को इस तरीके से बोला कि लाइक फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई गॉट फ्रॉम माय इंटर्नशिप आई यूटिलाइज दोस एक्सपीरियंस टू मेक माय मिनी प्रोजेक्ट व्हिच वाज जो भी था इस तरीके से. Okay, so in this sense, you should connect your work experience with your project, that why you make this project, and जो भी इस तरीके से. तो ये चीज ऐसे सही होती है. फिर प्रोजेक्ट्स का तुम्हारा एंड हुआ. Now here comes the ending part. Like, sir, this is all about my projects, my work experience. Now let me tell you about my short-term goals, long-term goals. So my short-term goal is to get placed in a reputed company, like whatever the company you are giving your interview, like Cognizant है तो Cognizant, Wipro, Capgemini, TCS, Infosys, whatever. जो भी तुम कंपनी के लिए बैठे हो ना उसका नाम ले दो कि my short-term goal is to get placed in a reputed company like this, इस तरीके से.
फिर ये चीज हुई। अब है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल में जनरली क्या होता है कि सामने वाला सोचता है कि ये बोलेगा मैनेजर बनना चाहता है 5 साल बाद, ये बनना चाहता है, सीईओ बनना चाहता है। मेरा ऐसा है कि मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ आंसर, मैं क्या बोलता हूँ, माई लॉन्ग टर्म गोल is to become more responsible and a knowledgeable personality, and I want to see myself to be on a respectable position on my company and society. So ये मतलब विन विन वाला चीज है कि सामने वाला तुमको जज भी नहीं कर रहा है, तुमको सीईओ बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। कैपजेमिनी है कि ना, मेरे से एचआर ने पूछ लिया था कि तुम फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, इस तरीके से। तो मैंने बोला मैम लाइक मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट आई वांट टू बिकम लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ऐसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में मैं खुद को देखना चाहता हूँ इन माय फ्यूचर। इस तरीके का मैंने उसको आंसर दिया था। नाउ एकदम एंडिंग पार्ट कि जाते जाते जब तुम टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल के निकल रहे हो ना, सामने वाले को हिंट ही दे दो भाई कि आई हैव लाइक इंटरेस्ट इन पाइथन, वॉट एवर यू नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक वेब डेवलपमेंट में HTML जो भी आता तुमको ना, सामने वाले को पहले ही बता दो कि भाई आई हैव इंटरेस्ट इन पाइथन, आई नो सम बेसिक्स ऑफ MySQL, आई नो सम बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। और ऐसा भी नहीं बोलना कि आई नो पाइथन, ओके, आई हैव इंटरेस्ट इन पाइथन इज सेफ, क्योंकि यहाँ पे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा लेवल क्या है, बिगिनर है, एडवांस है, इंटरमीडिएट है, कुछ भी नहीं, तुमने सीधा बोल दिया आई हैव इंटरेस्ट इन पाइथन, खत्म। उसके बाद सामने वाले को फिर जो पूछना है वो पूछेगा, ठीक है। और फिर सबसे एंडिंग, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच सर या मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दैट्स इट। इस तरीके से वो चीजें खत्म हो जाएगी। फिर उसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछेगा, ऐसा है। बट तुमने उसको जाते जाते एक हिंट दे दिया कि भाई आई नो पाइथन, मेरे से इसी में पूछना है, देखो सवाल इससे ज्यादा नहीं पूछना है, ऐसा। दैट्स ग्रेट। सो शिवम यार देखो, मुझे तो काफी अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन, द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट वांट टू से यार, जो जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग शिवम की टिप्स को फॉलो जरूर कीजिए। मैं बोलता हूँ यार देखो, शिवम ने ना काफी, जैसे अगर मैं वीकनेस वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ, स्ट्रेंथ वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ, ऐसी चीजों को रीड जरूर कीजिए, क्योंकि इधर आपको सीखने को बहुत मिलेगा। बाकी देखो यार, अगर आप स्टार्टिंग देखोगे, आप सभी, अगर आपको ग्रीटिंग टेबी, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगर आप 5th और 6th पॉइंट देखोगे, यहाँ गेम हो सकता है आपके साथ, लाइक इंटरव्यूअर आपसे कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछ सकता है, तो उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यार लास्ट में ये एक मंत्र है, ये कुछ भी समझ लो इसको, 11th पॉइंट इज द, जो भी समझना है समझ लो, बट ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा। इसको मैं रेड पे मार्क कर देता हूँ, तो एक बार इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यार एक बात मैं फिर से बता दूं, शिवम ने इस इंट्रोडक्शन के साथ 3 कंपनीज क्रैक कर चुके हैं, कॉग्निसेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, और जल्दी से हमारे चैनल पर इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आने वाले हैं। सभी के लिंक आपको धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो शिवम यार, अब नेक्स्ट बताओ, आपने कुछ टिप्स और बता रहे थे मुझे कि आई शुड क्वेश्चंस टू आस्क इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू, सो लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स। Yeah. So end of the interview, what you can say, like it's your choice whether you want to go for that or not. जब भी वो तुमसे पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो डेफिनेटली तुमको क्वेश्चन पूछना ही है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक मेरा ऐसा था कि ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई विल बी वर्किंग ऑन, एल्स यू कैन आस्क फॉर लाइक सर आई वुड लव टू हैव फीडबैक ऑन दिस इंटरव्यू। ये 2 चीजें मैं फॉलो करता था कि ये दोनों में से कुछ भी चीज तुम पूछ सकते हो। दूसरी चीज ये कि तुम क्या कर सकते हो कि सामने वाले से थैंक यू मेल सेंड करने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर कैन यू गिव मी योर ईमेल आईडी so that I can send you a thank you mail for taking my interview, for giving me your time, ऐसा करके। अगर उसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है कि एक्स्ट्रा टिप्स दैट आई वांट टू मेंशन इज कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास सारे रहने चाहिए, आधार कार्ड, मार्कशीट्स, रिजल्ट, जो भी है, ठीक है। उसके बाद एक हैंडकरचीफ, वाटर बॉटल, ये चीज लेके बैठे। बीच में जानबूझ के जबरदस्ती सर कैन आई ड्रिंक वाटर, इस तरीके से पूछ के उसको वाटर बॉटल दिखा के पानी पी के रखना है, और हैंडकरचीफ को भी उठा के ऐसा मुंह पोंछना है और रखना है, सो दैट क्या होगा कि सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये तो मतलब क्या प्रिपेयर होके बैठा है इंटरव्यू के लिए, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, ओके। सो ये एक टिप है जो मैंने यूट्यूब से कहीं से ली थी, जो कि मैंने फॉलो भी की थी अपने इंटरव्यूज में, ठीक है। और एकदम प्रोफेशनली ड्रेस्ड, टाई, शर्ट, इस तरीके से प्रॉपर हेयर स्टाइल रहनी चाहिए, नेल्स भी मैं बोलूंगा प्रॉपर कट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान में, कि कॉन्फिडेंट हो तो तुम तो, और एक स्मॉल सी हमारे फेस पे अगर स्माइल है तो सामने वाला तो तुमको वैसे भी हायर कर लेगा, ठीक है। और ऑनेस्ट रहना,
पूरे इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना है, जो चीज नहीं आती भाई नहीं आती, जो चीज आती सर आई नो, ऐसा सीधा बोलना है। और नहीं आती तो सर आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लाइक मैंने तो बोला था एटलीस्ट ये चीज कि सर इन माय प्रीवियस फ्रॉम माय प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई हैव लर्न कि इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से डोंट नो, देयर इज नथिंग लाइक यू हैव टू वेस्ट द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू। तो इस चीज से भी वो बंदा इम्प्रेस हो गया था कि यार क्या बातें करके ये इस तरीके से मानता है चीजों को। और फिर मैंने ऑनेस्टली जो चीज नहीं आती थी तो उसके लिए मैंने बोला था कि सर आई डोंट नो, इस तरीके से। दैट्स ग्रेट। लाइक शिवम यार, मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है यार। आज आपने लाइक आपका डॉक्स मैंने अच्छे से खोला और आपने खुद मुझे एक एक पॉइंट समझाया। एंड यार एक बात बताऊं, ये जो कॉन्फिडेंट लिखा है ना, कॉन्फिडेंट इतना होना चाहिए कि आप कुछ नहीं भी आता और कुछ बोल रहे हो ना, वो उस पर आप कॉन्फिडेंट हो। कभी कभी ना इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर देता है कि इसका आंसर ये होगा, पक्का ये होगा। भाई कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर पे। मतलब यस कॉन्फिडेंस यस एक बहुत बड़ी चीज है। लाइक अगर ये है तो बहुत कंपनीज आपको ले जाएंगे। दे वांट, उनको राइट ये नहीं चाहिए कि यार आपको जावा आती हो, पाइथन आती हो। उनको ये चाहिए कि यार ये आगे चल के हमारे साथ चीजों को सीख सके। सो इस चीजों का, इन राइट चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा यार। राइट राइट राइट। या सो बाकी शिवम यार, इस वीडियो को एंड करने से पहले एनी टिप्स एट लास्ट दैट यू वांट टू शेयर, लाइक एक्सेप्ट दिस। लाइक बी प्रोफेशनल, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल, बट इतना भी नहीं कि लाइक सामने वाले को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि तुम ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई कर रहे हो। कॉन्फिडेंट दिखाना है, एकदम हम्बलनेस दिखाना है, और सो दैट एक तरीके की बॉन्ड बन जाती है ना तुम्हारे इंटरव्यूअर के साथ, उस टाइप का होना चाहिए तुम्हारा इंटरव्यू। इस चीज का ध्यान रख लो। चलो ठीक है शिवम यार, इस वीडियो को तो एंड करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक चीज मैं बता दूं, जल्दी हमारे चैनल पे आपको शिवम के तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो अगर ये पहले वीडियो अच्छा लगा हो, इनकी टिप्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट शिवम हमारे साथ बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच शिवम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंशुल।